चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए बुलेट ऑफ मास 0.01 kg is fired horizontally into a 2 kg wooden block at rest on a horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.1. The bullet remains embedded into the block and the combination moves 20 meter before coming to rest. What is the speed with which the bullet struck the block? ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक यहाँ पे हमारी ये बुलेट है. ये बुलेट क्या करती है? फायर करती है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है. अब ये आकर इस ब्लॉक के अंदर, ये ब्लॉक क्या है? ब्लॉक की इनिशियल स्पीड, तो u ब्लॉक, तो ब्लॉक की जो हमें इनिशियल स्पीड दे रखी है वो क्या दे रखी है? 0 दे रखी है. इसके अंदर ये क्या करती है? एम्बेडेड हो जाती है. और ये स्ट्राइक होने के बाद में, तो मान लो कि यहाँ पे बुलेट जब इसके पास में आती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? u है. और ये इसके अंदर आकर क्या हो जाती है? एम्बेडेड हो जाती है. सो यहाँ पे ये इसके अंदर आकर एम्बेडेड होगी और एम्बेडेड होने के बाद में ये ब्लॉक क्या करता है कि एक स्पीड से मूव करने लग जाता है. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि इन दोनों जब एक साथ में हो जाते हैं, सिस्टम का मास दोनों का मिलकर हो जाता है, तब ये u1 स्पीड से क्या करते हैं? आगे की तरफ मूव करते हैं. फिर यहाँ पे आके क्या कर जाता है? ये यहाँ पे 20 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद में, ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 मीटर, जब दोनों साथ में है और ये बुलेट क्या है? इस ब्लॉक के अंदर है. और उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? v इज इक्वल्स टू 0 हो जाती है. तो हमें क्या निकालना है कि जब ये बुलेट इसके अंदर स्ट्राइक करती है तो उससे पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये हमें फाइंड आउट करना है. अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा है. तो ये क्या होता है कि इस फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा, तो यहाँ पे एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रिटार्डेशन ए लगेगा. वो क्या करेगा कि इसको रोकेगा, इसलिए ये 20 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर जाकर ये बुलेट और ये ब्लॉक दोनों रुक जाते हैं. और इसका सरफेस का हमें म्यू के गिवन है. सो म्यू के की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 0.1. और ये म्यू के की वैल्यू होगी. तो हमें क्या निकालना है? इस u की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फ्री बॉडी डायग्राम से हम सबसे पहले की कंसेप्ट लगाएंगे. सो की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे कि जो रिटार्डेशन है वो फाइंड आउट करेंगे. तो रिटार्डेशन हमारा किसके इक्वल होगा? तो देखो रिटार्डेशन हमारा F इज इक्वल्स टू एम ए लिख सकते हैं. तो सिस्टम का मास, यानी पूरे सिस्टम का, बुलेट का मास स्मॉल m प्लस ब्लॉक का मास कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई ए. और ये किसके इक्वल होना चाहिए? सो ये क्या होना चाहिए? स्टैटिक जो फ्रिक्शन है, सो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के इक्वल होना चाहिए, काइनेटिक फ्रिक्शन के इक्वल होना चाहिए. फिर सेकेंड नंबर हमारा क्या होगा कि यहाँ से हम क्या निकालेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे कि ये जो सिस्टम है पूरा वो किस स्पीड से मूव कर रहा है वो निकालेंगे. फिर थर्ड नंबर हम क्या करेंगे कि हम कोलिजन से पहले का मोमेंटम और कोलिजन के जस्ट आफ्टर का मोमेंटम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है? 0 है. तो पी आई इज इक्वल्स टू पी एफ. अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो एफ के है, जो फ्रिक्शन लग रहा है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो ये पूरा सिस्टम जब एक साथ में हो जाएगा तो इसका मास हमारा वेट नीचे की तरफ लगेगा, तो वेट, और उसके कारण क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगी. तो वेट कितना लग रहा है? तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M, स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई जी. और इसके इक्वल हमारी क्या लगेगी? नॉर्मल रिएक्शन लगेगी. तो एफ के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो एफ के की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? जो फ्रिक्शन लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू के फ्रिक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है n, और n किसके इक्वल है? ये इसके इक्वल है. सो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाय g. और हम न्यूटन से क्या लिख सकते हैं कि ये किसके इक्वल होना चाहिए? F इज इक्वल्स टू एम ए के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई a इज इक्वल्स टू म्यू के मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाइड बाई g. तो स्मॉल m कैपिटल M ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. g की वैल्यू हम 9.8 और म्यू के की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में एक्सिलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. तो यहाँ से हमारे पास में 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सिलरेशन की वैल्यू आ गई. तो
अब देखो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ये u1 वेलोसिटी से, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है कि ये इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है और डिस्टेंस हमारी 20 मीटर है। सो यहाँ से हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है v स्क्वायर। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और जब दोनों सिस्टम साथ में थे तो इनिशियल वेलोसिटी u1 मानी हमने, सो u1 स्क्वायर, माइनस का साइन आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.98 और मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 20। सो यहाँ से हमारे पास में जो u1 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट u1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.98 मल्टीप्लाइड बाई 20। सो यहाँ से हमारे पास में जो u की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, सो u1 इज इक्वल्स टू ये आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी हो जाएगी उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.26 मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास में u1 की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, यानी बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन हमारा मोमेंटम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बिफोर कोलिजन, सो इसकी बुलेट का मास m मल्टीप्लाइड बाय u प्लस ब्लॉक का मास कैपिटल M, और ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0, सो यहाँ पे 0 इज इक्वल्स टू, अब दोनों ब्लॉक साथ में, दोनों ब्लॉक और बुलेट दोनों साथ में जाएंगे तो m प्लस स्मॉल m और मल्टीप्लाइड बाय इनकी वेलोसिटी कितनी हो रखी है, सो जस्ट आफ्टर कोलिजन ये कितनी हो जाएगी 6.26 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से हमें निकालनी है u की वैल्यू। सो u इज इक्वल्स टू, यानी बुलेट की इनिशियल जो ब्लॉक से टकराने से पहले कितनी वेलोसिटी होगी, सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ब्लॉक का मास 2 kg, बुलेट का मास 0.1 kg, और ये m क्या हो जाएगा, नीचे के अंदर चला जाएगा। सो यहाँ पे 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 6.26 सो यहाँ पे हमें ब्लॉक का मास कितना दे रखा है 0.01 kg। सो यहाँ से हम क्या करेंगे 0.01 kg पुट करेंगे, 0.01 kg। तो इसकी वैल्यू करेक्ट कर लेते हैं अपन, 0.01 kg। यहाँ पे ये बुलेट का मास है 0.01 kg, 0.01 kg। सो यहाँ से हमारे पास में जो u की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 201 मल्टीप्लाइड बाई 6.26। सो यहाँ से इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में जो u की वैल्यू आ जाएगी जस्ट बिफोर हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बुलेट की, वो कितनी हो जाएगी 1258.45 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये बुलेट की स्पीड आ गई ब्लॉक से टकराने से पहले। सो जस्ट बिफोर कोलिजन जो बुलेट की स्पीड होगी u इज इक्वल्स टू 1258.45 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।